गौरव मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत ही प्रखर प्रवक्ता और काशी से आते हैं, जो आजकल काफी मशहूर है। गौरव मिश्रा जी के पास चलते हैं। गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि आपने क्लीन स्वीप किया 3 राज्यों में और बहुत बधाई भी दे रहे हैं आपको, लेकिन कह रहे हैं कि हमको कम मत आकिए, आपसे ज्यादा वोट उनको मिले हैं चारों राज्यों की अगर बात करें तो। देखिए, वोटों की संख्या पर लोकतंत्र को गिराना और अपनी हार को वोटों की संख्या दिखा करके एक प्रकार से झूठा दिलासा देना, ये संभव है, क्योंकि किस तरीके से इस हार को पचाया जाए, कैसे चेहरे को बचाया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे समझाया जाए, कुछ तो कुछ बोलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उसका एक सहारा लेंगे। मुझे लगता है कि फिर तो बहुमत खत्म कर देना चाहिए चुनावों से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से बहुमत की व्यवस्था। शांत रहिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना। आप गौरव जी को सुन लेते हैं पूरा जी। आप संख्या गिनते रहिए, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकारें बनती है। मध्य प्रदेश में जब 2018 में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों की संख्या कांग्रेस पार्टी के वोटों की संख्या से ज्यादा थी, 1 लाख से भी ज्यादा थी। तो क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना लेनी चाहिए थी? कांग्रेस को गिव अप कर देना चाहिए था? ये कैसी बचकानी और हास्यास्पद बातें कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं इस लोकतंत्र में। जो लोकतंत्र को बचाने निकले थे वो लोकतंत्र को घुटनों पर टिकाने का काम करते हैं हमेशा। जो कांग्रेस पार्टी देश जोड़ने की बात की यात्रा निकाली थी, वही कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने का काम करती है। और ये बात कर रहे हैं अपीजमेंट की। अपीजमेंट उसको कहते हैं जब कन्हैया लाल जी की गर्दन रेत दी जाती है, सार्वजनिक रूप से रेत दी जाती है, उस पर कांग्रेस का कोई नेता विरोध करने के लिए खड़ा नहीं होता है, बल्कि हथियारों का बचाव करता है। जब 400 से अधिक मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है राजस्थान में, तो उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस का कोई भी नेता खड़ा नहीं होता है। जब दलित महिलाओं का, बच्चियों का बलात्कार होता है, तो उस समय लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिला हूं लड़ सकती हूं, वो तब याद नहीं आता है कांग्रेस पार्टी को। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने ये गलतफहमी दिमाग में बना रखी है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोटों और प्रतिशत की जो संख्या है वो उनके विरोधियों से कम है। अर्थात जो विपक्ष की टीमें हैं या विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी संख्या प्रतिशत के आधार पर भी और वोटों की संख्या के आधार पर भी ज्यादा है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो हमेशा जीवंत रहे। और यही इनकी भूल थी। इस भूल में इन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत दक्षिण में सनातन को समूल नाश करने का लहर उठाया, बिहार में एक नेता मंत्री वही दोहराया, उत्तर प्रदेश में भी वही उनका एक एलाइज वही बातें दोहराना शुरू किया। और कहीं ना कहीं जैसे ही चुनाव परिणाम आए, आज इनके एलाइज कहां है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगे। आपको याद होगा प्रदीप जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी विषय पर और हमने कहा था कि आप चुनाव होने दीजिए, आपस में सिर फुटौल न करें तो जो कहिएगा सो। 6 दिसंबर की बैठक स्थगित हो गई। चारों मुख्यमंत्रियों, 5 मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया, कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मेरे यहाँ तो यज्ञ हो रहा है। इस तरह के बहाने चालू हो गए। लेकिन तो कहने का तात्पर्य यह है, जल्दी से उस पर भी प्रकाश डाल दिए कि तेलंगाना क्यों नहीं जीत पाए आप लोग, वहां कहां चूक रह गई? तेलंगाना में हमने बहुत अच्छा किया है। तेलंगाना पहले भी, आप प्रदीप जी देखिए, हमारी संगठनात्मक जो वहां पे रचना है वो बहुत विलंब से शुरू हुई है। दक्षिण के सभी प्रदेशों में, तमिलनाडु में आज जो नई पीढ़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत तेजी से जुड़ रही है, अन्नामलाई जी के नेतृत्व में। वहीं तेलंगाना में भी वही स्थिति है और ये परसेप्शन भी आने वाले चुनाव में टूट जाएगा। आप देखिएगा, तेलंगाना में भी हम बहुत बेहतर करेंगे लोकसभा चुनाव में भी, और तमिलनाडु में भी, दक्षिण के सभी प्रदेशों में। ठीक है गौरव मिश्रा जी, वो कह रहे हैं, मोहित साहब कह रहे हैं अभी भी बहुत आशान्वित है, कह रहे हैं 4 लोग नहीं आए तो क्या हुआ, इंडिया अभी घाव ताजा है, ये घाव जल्दी ही भर जाएंगे और फिर से सब इकट्ठे हो जाएंगे। प्रदीप जी देखिए, 2019 का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय भी इसी प्रकार के 23-24 जोड़े हाथ एक साथ उठाते थे और वही स्थिति अभी दिखाई दे रही है। 2024 के चुनाव में 30 जोड़े हाथ जो है एक साथ हो गए थे और अब ये टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, इनका कुनबा जो है बिखर चुका है। कांग्रेस पार्टी को इन क्षेत्रीय दलों ने फुटबॉल बना दिया है। कोई इधर से मार के उधर उस गोल पोस्ट में भेज रहा है, कोई उस गोल पोस्ट में भेज रहा है। तो ये फिर एक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर अब एक होंगे 2029 में। इसलिए आप इंतजार करिए फिर 5 वर्ष का, तो फिर आपको एक मंच पे ये दिखाई देंगे। गौरव मिश्रा जी, लेकिन संकेत दे रहे अखिलेश यादव जी ने अपने टोन डाउन कर लिया है,
कह रहे हैं ऐसे जीत हार तो होती रहती है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, और हम अगर अपना एक उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे तो भाजपा से जीत नहीं पाएंगे। तो टोन डाउन हो गए लोगों के। प्रदीप जी, आपको एक तकनीकी पक्ष बताते हैं। तकनीकी पक्ष ये है कि कांग्रेस पार्टी भी 80% में बंटवारा चाहती है, क्षेत्रीय दल भी 80% में बंटवारा चाहते हैं। और वो बंटवारा किसका? अब ओबीसी कार्ड, जातिगत जनगणना का कार्ड कांग्रेस भी खेलना चाहती है और क्षेत्रीय दल भी खेलना चाहते हैं। वहीं देखिए, स्टालिन ने जब वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण कराया तो वो अखिलेश जी को बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी के फ्रेटर्निटी से निकली हुई पार्टियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये वोट बैंक हमारा पेटेंटेड है, तो कांग्रेस कैसे इसको ले। तो एक अंतर्द्वंद, अंतर संघर्ष वहां भी क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस के साथ टकरा रहा है, क्योंकि ये सारे दल, विपक्ष में भाजपा को छोड़ करके बैठे सारे दल, बंटवारे के आधार पर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाना चाहते हैं और अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। वहीं देश की जनता का मूड बिल्कुल अलग है और उसने बता भी दिया कि हम बंटना नहीं चाहते। आज जिस गति से भारत विकास कर रहा है, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, मेरा ऐसा मानना है कि जनता ने परख लिया है मोदी जी की गारंटी को प्रमोद है। युवाओं को रोजगार कौन दे सकता है, विदेशी निवेश कौन ला सकता है, सीमाएं कौन सुरक्षित कर सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है, प्रमोद जी के पास चले। प्रमोद जी, गौरव जी कह रहे हैं कि जनता ने समझा। जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। प्रदीप जी, देखिए, कोई भी प्रदेश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और उसको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार के नुमाइंदों पर होती है, सरकार की होती है। और ये बहुत साफ और स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में भी अब कानून का, संविधान का शासन होगा, तुष्टीकरण नहीं होगा, माताओं बहनों का रेप नहीं होगा, भ्रष्टाचार की लूट नहीं होगी, जैसे छत्तीसगढ़ में कोयले में लूट की गई, शराब का घोटाला किया गया, कवर्धा का कांड किया गया। और एक बात और मैं प्रदीप जी आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मेरी भविष्यवाणी मान लीजिए एक प्रकार से, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो MY समीकरण पर अखिलेश जी राजनीति करते थे, कांग्रेस तो पहले ही हाशिए पर थी, 2% पे थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है और इनको दरकिनार करने जा रहा है। वो भी आप देखिएगा आने वाले चुनाव में यही स्थिति आएगी। जी बहुत बढ़िया। ये तो गौरव जी कह रहे हैं कि मुस्लिम भी उनको वोट देने जा रहा है।